Hello students, now we are going to read the next portion of this chapter that is called ecological pyramid. First of all, ये जो थीम थी और ये जो पिरामिड की फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो आइडिया था, इट वाज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन. रिमेंबर इट. चार्ल्स एल्टन ही वो थे जिन्होंने इस तरीके से जो अलग अलग टॉपिक लेवल्स हैं उनको पिरामिड की शेप में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया. क्लियर. अब ये जो पिरामिड्स हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ मास यानी बायोमास, एंड द थर्ड इज पिरामिड ऑफ एनर्जी. करेक्ट. नंबर 1 पिरामिड ऑफ मास, नंबर एंड एनर्जी. अब ये जो पिरामिड है इसका जो ये जो नीचे वाला ब्रॉडर बेस है, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर. रिमेंबर, ये जो नीचे का जो ब्रॉडर बेस है ये हमेशा प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करेगा. एंड जो इसका अपेक्स है, एंड हेयर वी कैन सी इट इज नैरोअर इन शेप, इट रिप्रेजेंट द टॉप कंज्यूमर, और यू कैन से टू इट लास्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा. जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं दे आर ऑफ 3 टाइप. लाइक नंबर 1 पिरामिड ऑफ नंबर. सिंपल सी है, इसमें हम नंबर के बेसिस पे इनको अरेंज करेंगे. मीन्स नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, लाइक दिस. फॉर एग्जांपल हेयर यू कैन सी एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है. ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम अगर देखें तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर इतना है, कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर. वन मोर थिंग, जो पिरामिड्स हैं उनकी शेप नॉर्मली 2 टाइप की होती है. एक तो होती है अपराइट शेप. अपराइट शेप इस तरीके से होती है, यानी द ब्रॉडर बेस एंड नैरोवर अपेक्स. दिस शेप इज कॉल्ड अपराइट शेप. क्लियर. और एक होती है इन्वर्टेड शेप. ये जो शेप है ये वाली, इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड शेप. नॉर्मली ये 2 टाइप की शेप्स हैं, अपराइट एंड इन्वर्टेड. बट थर्ड टाइप ऑफ शेप इज देयर एंड क्वेश्चन कम्स ऑन द बेस ऑफ दैट इज कॉल्ड स्पिंडल शेप्ड. ये स्पिंडल शेप्ड है, मतलब इसका जो मिड पार्ट है वो ब्रॉड है एंड जो बेस एंड अपेक्स है वो नैरोअर है. दिस इज कॉल्ड स्पिंडल शेप्ड. सो 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स आर upright, inverted and spindle shaped. Clear? So कौन सी शेप बनेगी ये डिपेंड करता है उस इकोसिस्टम पे. लाइक इन दिस फर्स्ट एग्जांपल वी आर रीडिंग अबाउट द पिरामिड ऑफ नंबर. इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम अगर हम देखें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में द नंबर ऑफ ग्रासेस आर मच मोर कंपैरेटिवली टू जो उनके हर्बीवोरस हैं, एंड देन कार्निवोरस एंड द टॉप कार्निवोरस. सो द शेप इज कॉल्ड अपराइट. बट अगर द सेम चीज़ हम देखें इन्वर्टेड इन ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ट्री इज 1 इस तरीके से, और नंबर ऑफ ट्रीज पे जो डिपेंड ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मोर देन, लाइक एक ट्री पे एक से ज़्यादा जो प्राइमरी कंज्यूमर्स कह दो या हर्बीवोरस कह दो. तो इस तरीके से ये अलग अलग इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या शेप होगी. क्लियर. सेकेंड इज पिरामिड ऑफ बायोमास. पिरामिड ऑफ बायोमास इनमें टोटल बायोवेट कितना है, कितना उनका ड्राई वेट, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, जो उनका वेट है उसको कैलकुलेट करना है. सो जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगेन इट इज़ अपराइट. देखो अपराइट क्यों किया है इसको हमने. देखो पहले यहाँ से पोन्ड इकोसिस्टम से लेते हैं, दैट इज़ इन्वर्टेड. एक पोन्ड इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स क्या हैं, एल्गी एंड ऑल दैट. उस पर डिपेंड करने वाले जैसे कि ये फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, देन स्मॉल फिशेज, देन लार्ज फिशेज. तो ओवरऑल अगर वेट देखा जाएगा तो लार्ज फिशेज का सबसे ज़्यादा होगा ना कंपैरेटिवली टू द इनके जो जिनसे ये फूड लेते हैं. तो इस तरीके से इनका जो बायोमास है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ इंक्रीज हो रहा है.
सो एज आई टोल्ड यू इट डिपेंड्स ऑन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में किस तरीके के ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम में सेम चीज़ है, जो फिशेज हैं उनका वेट ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू द अदर्स, यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है। एंड अगर हम देखें ग्रासलैंड इकोसिस्टम में तो ये अलग है। इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो वेट है इट इज़ मच मोर देन, और मतलब जो ट्रीज का जो वेट है मच मोर देन द कंज्यूमर्स एंड देन फर्दर कंज्यूमर्स। क्लियर? The last is pyramid of energy, and as we know, pyramid of energy is always upright. Pyramid of number and biomass can be upright as well as inverted. Reason हमें पता है, as I told you. But the pyramid of energy is always upright because of the 10% law, which we know very well. That during the successive tropic level जब energy transfer होती है तो केवल 10% होती है. Like for example, you may see here it is 10 lakh joule energy of sunlight is received by the plants producers. प्लांट्स ने इसका कितना लिया 10% यानी 10,000 जूल. देन फ्रॉम 10,000 जूल का 10% 1000 जूल, देन 100 जूल एंड 10 जूल. मीन्स सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी है इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज कॉन्टीन्यूसली. So that's why pyramid of energy is always upright. Clear? Then जो एक गिवन स्पीशीज है वो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल भी कंज्यूम कर सकती है. जैसे कि आई टोल्ड यू अबाउट स्पैरो जो है, अगर वो सीड खाती है तो वो इट विल कम ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर लेवल, बट इफ़ इट फीड्स ऑन द वर्म्स सो इट विल कम ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल. इकोलॉजिकल पिरामिड्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. लिमिटेशन जैसे कि नंबर 1 है कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल. देखो जब हम पिरामिड की बात करते हैं तो इसमें हम केवल एक स्पीशीज को एक ही ट्रॉपिक लेवल पे मानते हैं. लाइक हेयर वी रेड स्पैरो कैन कम ऑन टू द प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल. बट जब हम ट्रॉपिक लेवल क्रिएट करते हैं तो अगर हमने स्पैरो को प्राइमरी कंज्यूमर की श्रेणी में सीरीज में रखा है सो वी विल नॉट कीप इट ऑन टू द सेकेंडरी कंज्यूमर. क्लियर? तो ये इसकी लिमिटेशन है. सेकेंड थिंग, it assume only a simple food chain like plants, goat and tiger. लेकिन नेचर में इस टाइप का सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है. नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं. सो ये भी इसकी लिमिटेशन है. एंड थर्ड एंड मेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इस पिरामिड में हमने प्रोड्यूसर्स को दिखा दिया, कंज्यूमर्स को दिखा दिया, बट डीकम्पोजर्स को यहाँ पे कोई प्लेस नहीं मिल रखा है. तो ये इसकी एक लिमिटेशन है. क्लियर? सो दीज आर द 3 लिमिटेशन. नंबर 1, डीकम्पोजर्स को कोई स्पेस नहीं दे रखा है. ऐसी सिंपल फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं. फूड चेन की ऐसी सिंपल फूड चेन हो ही नहीं सकती है. फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं. एंड इसमें एक स्पीशीज को केवल एक ही लेवल दे रखा है जो कि पॉसिबल नहीं है. एक स्पीशीज को एक से ज़्यादा लेवल भी मिल सकते हैं. सो दिस इज द टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड. कीप लर्निंग.